बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद तायरा वकार। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक नया व्लॉग। हाँ जी, कि तो जैसे कि आप लोगों का थंबनेल से पहले ही अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का मेरा व्लॉग भी कुकिंग पे है। तो जी अगेन कुकिंग पे है, ज़रा कुछ खाया पकाया भी जाए। तो अभी जैसे कि मैं अपना लंच रेडी करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए व्लॉग बना दिया जाए, आपको अपनी सिंपल सी ज़रा रेसिपी जो है वो दी जाए, आपके साथ ज़रा शेयर किया जाए, आप लोग ज़रा मेरी रेसिपी से ही बना के देखें। तो चलें जी, आज हम बनाने जा रहे हैं जी नंबर 1 पे ब्रिंजल, हाँ जी बैंगन की सब्जी, और नंबर 2 पे हम बनाएंगे जी चिकन लिवर एंड गिजर्ट, यानी कलेजी पोटा की सब्जी नहीं बल्कि कलेजी पोटा बनाएंगे जी। तो चलें, दो रेसिपीज आज मैं बनाऊंगी और मैं अपनी रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ जी कि आपको पसंद आएगी। और एक चीज़ मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताई है कि मेरे घर में जी मेरी शॉर्ट सी फैमिली है जी, मैं और मेरे हस्बैंड, ठीक है, और हम दो लोग जो है कम खाते हैं, इसीलिए हम लोग कम पकाते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि उतना पकाना चाहिए कि जितना इंसान खाए, ज़्यादा बंदा खाना पका ले, ठीक है, और उसके बाद ये है कि उस खाने को हम लोग खाएं ना बल्कि उसको गिरा दें, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। तो खाने को बिल्कुल गिराना नहीं चाहिए, आप बस उतना पकाएं कि जितना आप लोग खाएं। तो चलें जी, जो मैं आप लोगों को रेसिपी दूंगी ना, तो मैं तो आप लोगों को बिल्कुल अपनी शॉर्ट सी फैमिली यानी कि 2 मेंबर्स के हिसाब से पका के बताऊंगी। लेकिन आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है और आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए पकाना चाहते हैं, तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के हिसाब से, लेट्स सपोज आपकी फैमिली में 6 लोग हैं, तो आप लोग 6 लोगों की हिसाब से आप क्या करें कि अपनी जो सब्जी की जो क्वांटिटी है यानी कि बैंगन है जो, उसी क्वांटिटी को आप 6 लोगों के हिसाब से बढ़ा दें। तो इसी तरह से टमाटर प्याज वगैरह जो चीज़ें उसमें पड़ती हैं वो आप लोग अपनी फैमिली मेंबर्स के हिसाब से उस क्वांटिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे मेरी फैमिली हम 2 लोगों की है, तो मैं जो इंग्रेडिएंट्स है वो कम रखूंगी। आप लोगों की फैमिली अगर 6 मेंबर्स पे मुश्तमिल है, 7 पे है, 8 पे है, 11 पे है, तो आप उस तरह से अपनी क्वांटिटी जो होती है अपनी सब्जी की उसको बढ़ा सकते हैं। तो बाकी अपने मसाला जो है उनको भी उसी हिसाब से आप लोग हस्ब ज़रूरत कर सकते हैं। सिर्फ मकसद ये है कि अपनी रेसिपी आपको दिखाने का कि भाई आप लोग मेरे वे ऑफ कुकिंग जो है उसको भी आप लोग देखें, और कि किस तरह से मैं कुक करती हूँ, ठीक है, किस अंदाज में मैं पकाती हूँ, कितनी मैं बुराई करती हूँ। ये चीज़ें ये है कि आप लोग सारी देखें मेरे अंदाज को भी। अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल उसको अपनाएं। बस इतना है कि क्वांटिटी जो है ना वो अपनी फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग जो है आप उसको बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आज के मेरे व्लॉग में जी कुक होने लगे हैं जी ब्रिंजल। तो पहली वीडियो में मैं ब्रिंजल पका के दिखाती हूँ कि वीडियो इस तरह बहुत लंबी हो जाती है। तो जो चिकन गिजर्ट एंड लिवर कड़ी है उसको मैं क्या करती हूँ जी आपको सेकंड वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। तो चलें जी, ये देखिए जी मेरे बहुत ही सिंपल से बड़ी शॉर्ट से इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। ये देखिए मैंने अलग अलग काटे में, ये टमाटो है हमारे, ये हमारे चिकन लिवर एंड गिजर्ट के लिए टमाटोज हैं। इसके ऊपर मैंने छोटी छोटी सी ग्रीन चिलीज भी काटी हुई हैं, ठीक है। इसी तरह से ये हैं जी अनियंस, और ये है ब्रिंजल के लिए टमाटोज, और ये हैं जी ब्रिंजल के अनियंस। इसी तरह से मैंने थोड़ा सा धनिया रखा हुआ है, ठीक है। फ्रेश कोरिएंडर ना हो तो खाने का मजा ही नहीं है, ठीक है। ये दोनों मेरी डिशेस के ऊपर होगा कोरिएंडर, ठीक है। लास्ट में हम लोग जरा डिस्प्ले कर देंगे। तो ये हो गई जी टमाटर प्याज हमारे, ठीक है। मैंने इतनी सी क्वांटिटी ली है, हम 2 लोगों के हिसाब से इतनी सी क्वांटिटी इनफ है, ठीक है जी। उसके अलावा ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने कलेजा पोटा जो है इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके रखा हुआ है, ठीक है। और अभी तो मैंने इसको वॉश किया है, बट ये पकाने से पहले मैं इसके बारे में भी आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगी कि इसको किस तरह से वॉश किया जा सकता है कि इसमें से स्मेल ना आए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जिनको इसकी स्मेल पसंद नहीं होती है, ठीक है। हमारी यंग जनरेशन जो कि जस्ट इनकी स्मेल की वजह से वो इतनी हेल्दी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो मैं आपको वही बताऊंगी कि इसकी स्मेल कैसे दूर करनी है, आपने इसमें क्या पकाना है, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसी तरह से देख लें कि हमारे ब्रिंजल हैं जी, इतने जो है वो काफ़ी है मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैंने ब्रिंजल काटे हुए हैं, मैंने पानी में रखा है, ठीक है। अगर मैं पानी में ना रखती तो ये ब्रिंजल काले पड़ जाते हैं। देखें इसको मुझे पानी में रखा है ताकि ये बिल्कुल सफ़ेद चिटे रहे। ये इनकी खूबसूरती भी तो होती है ना हम इंसानों के साथ साथ। तो ये है जी मेरी छोटी सी डिश जिसके अंदर मैं इसको सर्व करूँगी, मेरी सर्विंग डिश है। तो हाँ जी, ये आप देख सकते हैं ये मेरे स्मॉल से जिसे कहते हैं ना बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। बस मेरा मकसद ये है कि मैं आपको अपना पुराने जो एक होता है ना पकाने का तरीका, पकाने का जो तरीका है ना वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से पकाती हूँ, ठीक है। कि मेरा जो ब्रिंजल है वो बहुत मज़े का बनता है, और यानी कि मेरा अपना भी खाने का दिल करता है, और मेरे हस्बैंड जो है वो भी शौक से खाते हैं। इवन कि मेरे हाथ से जिसने आए थे ब्रिंजल खाया उसने, जिसे कहते हैं ना, उंगलियां चाटी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगी कि मैं किस अंदाज में पकाती हूँ। तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है,
मोस्टली जो है मैंने बड़ा सुना है ये चीज़ ना कि घरों में बच्चे बड़े मतलब कि ना वो ब्रिंजल खाने के लिए एक किस्म का नखरे करते हैं ना, वो कहते हैं हमने नहीं खाने। तो उसकी एक वजह ये भी है कि देखें ब्रिंजल को अगर हम लोग अच्छे से वेल कुक ना करें, अगर हम लोग ब्रिंजल में पानी वगैरह को ऐड कर दें यानी उसको पकाने के लिए, और मोस्टली मैंने घरों में देखा है कि ब्रिंजल में पानी डाल दिया जाता है, उसको पानी डाल के दम पे छोड़ा जाता है। तो इसी वजह से ये है कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता और इसलिए हमारे घर में कोई भी हमारे बच्चे बड़े उसको खाना पसंद नहीं करते। तो मैं आज आपको अपनी ब्रिंजल की रेसिपी दूंगी कि यकीन माने कि मैं उसमें पानी को टच भी नहीं करती। मैं विदाउट पानी लगाए ब्रिंजल को मैं कुक करती हूँ, दम पे कुक करती हूँ, और किस तरह से मैं ब्रिंजल को रोस्ट करती हूँ वो आप देखिएगा, और उस तरह से आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए, ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करूँगी, सिंपल नमक मिर्च से मैं बना के दिखाऊंगी, बस मैं इसमें पानी का ऐड नहीं करूँगी। आप देखिएगा कितने मज़े के ब्रिंजल रोस्ट होते हैं और कितने मज़े के निखरे निखरे पकते हैं। और इस तरह से एक दफ़ा फॉलो करके देखें विदाउट पानी ऐड किए, और आप देखें कैसे आपके बच्चे बड़े क्यों नहीं खाएंगे। एक दफ़ा खाने के बाद वो आपसे बल्कि खुद फरमाइश करेंगे जी कि हमारे लिए ब्रिंजल की सब्ज़ी होनी चाहिए, बैंगन होने चाहिए। तो चलें जी, बातें बहुत हो गई हैं, तो अब ज़रा हम लोग आते हैं अपने सॉस पैन की तरफ, ठीक है। अपने ज़रा खाने का शुरुआत करते हैं, ठीक है, बहुत टाइम हो गया है जी। तो ये है जी मेरा सॉस पैन, मेरी कढ़ाई। वैसे तो मैं आप लोगों को पता है नॉन स्टिक जो बर्तन है वो यूज़ करती हूँ, मेरी नॉन स्टिक बर्तन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट ये है कि मैंने ये कढ़ाई क्यों ली है, और आप लोग ये भी सोचोगे कि 2 लोगों का खाना है और इतनी बड़ी कढ़ाई। तो मेरे पास एक्चुअली सिल्वर का जो फ्राइंग पैन है वो मैंने किसी को दिया हुआ है, किसी से ज़रा शेयर किया है, तो वो इस टाइम मेरे पास नहीं है। नहीं तो मैं आपको सिल्वर के छोटे से फ्राइंग पैन में बना के दिखाती, तो वो मेरे पास अभी नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस देचकी के अंदर पका लेती हूँ। मकसद ये है बड़ी देचकी के अंदर, सिल्वर की देचकी में पकाने का, कि आप लोगों को खाने का जो कलर वगैरह है, और खाने जिस तरह से ऑयल जब छोड़ता है तो जिस तरह का सालन का कलर होता है और जिस तरह से ओवरऑल सालन नजर आता है, तो वो नॉन स्टिक की देचकियों में इतना अच्छा नहीं मैं दिखा पाती, कैमरा इतना अच्छा नहीं दिखा पाता। तो इसलिए फिर मैंने ये जो सिल्वर की देचकी है अपनी, इसको मैंने लिया है, सिल्वर की देचकी यूज़ की है कि मैं इसके अंदर आपको पका के दिखाऊँ जी। तो हाँ जी, आप ये जैसे देख सकते हैं कि मैंने इसमें पहले से ही ऑयल भी डाल के रख दिया, ठीक है। अब मैं ज़रा इसके अंदर अनियन डालती हूँ जी, तो फ्लेम वगैरह ऑन करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। हाँ जी, तो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने अनियन जो है वो ऐड कर दी हैं, और अब मैं अनियन को करूँगी जी फ्राई। और मैंने बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कलर इनको देना है, क्योंकि सब्जियों में ज़्यादा ब्राउन अनियन जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। और बाकी ये है कि मैं इसके अंदर आप लोग चाहें तो आप लोग गार्लिक लहसुन पेस्ट जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। बट ये है कि मुझे ब्रिंजल में गार्लिक लहसुन पेस्ट नहीं उस तरह से पसंद, तो इसलिए फिर मैं ये है कि ऐड नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन आप लोग गार्लिक एंड लहसुन जो है वो ऐड कर सकते हो, कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो गार्लिक लहसुन जो है वो मस्ट हर खाने में ऐड करना चाहिए। मैं भी करती हूँ, बट किसी किसी खाने में मैं ऐड नहीं करती हूँ। जैसे कि इसमें अभी मैं ऐड नहीं करूँगी, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ठीक है, बहुत लाइट सा ब्राउन करना है, ठीक है। उसके बाद ये कि हम लोग इसमें टमाटो ऐड करेंगे जी। तो ये आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे ना मैं इसमें टमाटो ऐड कर दूँगी, और टमाटो के साथ ही ना हमने ये करना है कि यहाँ पे ब्रिंजल को भी ऐड कर देना है, बैंगन को भी ऐड कर देना है। यानी कि हमने प्याज और टमाटर को नमक मिर्च मसाले वगैरह डाल के पहले भुनाई इसकी नहीं करनी है, बल्कि टमाटो के साथ ही इसी स्टेप पे हम लोग ब्रिंजल भी ऐड कर देंगे जी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसी पॉइंट पे मैंने टमाटो के साथ साथ देखिए ब्रिंजल भी ऐड कर दी, और ब्रिंजल में मैंने 3 से 4 जो हरी मिर्चें हैं उनको इस तरह से लंबाई में ही काट के जो है ना सेंटर में से कट करके तो मैंने डाल दिया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, इस पॉइंट पे मैंने ब्रिंजल को भी ऐड कर दिया, और आप देखें कि कोई इसमें पानी नहीं है। और एक चीज़ मैं यहाँ आपको और बताती चलूँ कि ब्रिंजल में ना इस कदर मैं पानी को उससे दूर रखती हूँ ना, मतलब मैं उससे पानी टच नहीं करने देती हूँ बैंगनों के साथ, कि मैं जब भी बैंगन कुक करती हूँ, अगर मैं फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कुक कर रही हूँ, बैंगन ज़्यादा है, उस सूरत में मैं क्या करती हूँ, बैंगनों को अच्छी तरह से धो के, साबुत बैंगन को, तो मैं उसको छलनी में रख देती हूँ, किसी छाननी में रख देती हूँ, और जब उसका सही पानी निचड़ जाता है तो उसके बाद ये है कि बस मैं कटिंग करती हूँ बैंगन की। तो अभी चूँकि मैंने इसको आपने देखा है पानी में रखा हुआ था, तो पानी में मैंने क्यों रखा था, क्योंकि मुझे व्लॉग साथ साथ बनाना था, तो उसमें यह है कि मुझे सारी चीज़ों की कटिंग करनी थी, अपनी जगह शगह को प्रिपेयर करना था, व्लॉग के लिए सब कुछ करना था। तो अगर ये है कि मैं बैंगन को इसी तरह से अगर मैं सूखे हुए जैसे कहते हैं ना, मैं अगर उसको कट करके रख देती तो बैंगन का कलर आपको पता है काला हो जाता है। तो मुझे सिर्फ अपनी व्लॉग की खातर, चूँकि व्लॉग के लिए पहले हर चीज़ को मुझे प्रिपेयर करके रखना था, तो इसलिए मुझे बैंगन को पानी में रखना पड़ा, कि ताकि बैंगन जो है वो उसका कलर एकदम सफ़ेद रहे। तो लेकिन आपने ये है कि जब भी बैंगन पकाना है ज़ाहिर है, तो आपने ये करना है कि जी फटाफट से प्याज टमाटर काटा, और इधर से प्याज आपने चूल्हे पे चढ़ाया, तो साथ आप क्या करेंगे, बैंगन की कटिंग शुरू करेंगे। और बैंगन जो है ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, तो बस धो के छलनी में आप उनको सुखा दें, और इस तरह से बिल्कुल सूखे हुए बैंगन की आप कटिंग करें। तो इसी तरह से जैसे मैंने जस्ट 2 बैंगन में पकाती होती हूँ,
तो मैं क्या करती होती हूँ, बस उनको अच्छे से वॉश करके तो टिश्यू से उनको सुखा देती हूँ, ठीक है। तो उनकी कटिंग कर देती हूँ। यानी कि बैंगन को आपने बिल्कुल पानी से दूर रखना है, ठीक है। बिल्कुल बैंगन में पानी नहीं होना चाहिए। जस्ट आपने इसको जो टमाटो है ना, उसी की नमी जो होती है टमाटो का, एक थोड़ा सा जो गीलापन होता है, उसी में आपने बैंगन को टमाटो उसके साथ साथ डाल के नमक मिर्च हल्दी वगैरह साथ डाल के, तो आपने क्या करना है, इसको दम पे बहुत ही लो फ्लेम करके, बहुत हल्की आंच करके आपने इसको दम पे रखना है। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, आपके बैंगन पक जाएंगे। और इसी तरह से अगर आपके बैंगन ज़्यादा हैं, किलो हैं 2 किलो हैं, तो सेम यही प्रोसीजर होगा। आपने पानी टच नहीं करना, इसी प्रोसीजर से जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आपने करना है। और उसमें यह है कि ये चूँकि 2 बैंगन है तो ये 5 मिनट लगाएंगे। अगर बैंगन ज़्यादा है, किलो है 2 किलो है, तो वो ठीक है 10 मिनट 15 मिनट इस तरह से लगा देंगे। लेकिन आपने एक कतरा पानी का टच नहीं करना और उसको बस कवर करना है, दम पे पकाना है, हल्की आंच पे पकाना है। और आप देखिएगा कि ये कितना अच्छा करके पकते हैं, बिल्कुल निखरे निखरे खड़े खड़े बैंगन। इसका कोई भुजिया नहीं बन जाएगी, कोई पेस्ट नहीं बन जाएगा। बैंगन आपको साबुत इसी तरह से नजर आएगा और बहुत परफेक्टली कुक होगा। और यकीन माने कि इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस होगा। तो चले जी, मैं अभी इसमें ऐड करती हूँ जी हस्बे ज़रूरत नमक मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और मैं इसमें थोड़ी सी मेथी और सूखा धनिया मेरे पास पिसा हुआ है, वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो देखिए इस स्टेप पे मैंने मसाला ऐड किए हैं, ठीक है। इस तरह से मैं इसको अच्छे तरीके से देखें मिक्स करूँगी, ठीक है। और मिक्स करने के बाद सिंपली मैं इसको कवर करके बहुत ही लो फ्लेम करके मैं इसको दम पे रख दूँगी। और तकरीबन 5 मिनट्स लगेंगे, बीच में मैं चमचा घुमाऊँगी भी। और आप देखिएगा कि मेरे जो बैंगन की सब्ज़ी है वो एकदम रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए कि मैंने फ्लेम को मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना मैंने फ्लेम को लो करके तो मैंने इसको देखिए कवर करके रख दिया है। तो ऐसे ही आपने भी करना है। जस्ट 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। आपने बीच में चमचा चलाना भी है इसको कवर को हटा के। तो 5 मिनट्स बाद जो है ना वो आपके इंशाल्लाह ब्रिंजल रेडी होंगे। अगर 2-3 ब्रिंजल है तो 5 मिनट्स बाद, और अगर किलो 2 किलो है तो 10 मिनट्स लगा देंगे, 12 मिनट्स लगा देंगे। लेकिन पानी को आपने इसके साथ टच नहीं करना, पानी के बगैर आपने पकाने हैं जी बैंगन की सब्ज़ी। और आप देखिएगा बड़ी टेस्टी बनती है, ठीक है। और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी, बच्चे बड़े सब बड़ी शौक से खाएंगे और डिमांड करके खाएंगे। हाँ जी, तो ये देखिए कि इस पॉइंट पे आप देखिए कि मेरे बैंगन जो हैं वो कुक हो चुके हैं, परफेक्टली कुक हो चुके हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि कोई इसकी भुजिया नहीं बनी। जिस तरह से मैंने बैंगन डाले थे उसी तरह से ये देखिए बिल्कुल निखरे निखरे, ये देखें बिल्कुल निखरे निखरे उसी तरह से साबुत अपनी फॉर्म में, ये देख सकते हैं आप। ये देखें जैसे निखरे निखरे पीसेस मैंने इसके डाले थे उसी तरह से ये देखें आपके सामने, टूटे भी नहीं है। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से सालन ने ऑयल छोड़ दिया है। ये देख सकते हैं आप लोग, सालन ने ऑयल भी छोड़ दिया और ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गए। अब आपने सिंपल इसको तेज़, यानी कि तेज़ जो फ्लेम है उस पर आपने इसको ना तेज़ आंच के ऊपर आपने इसको भूनना है। और उसके बाद ये है कि बस सर्विंग के लिए या फिर खाने के लिए ये रेडी हो जाएंगे। तो देखें कितना सिंपल है। चाहे बैंगन 2 हों 4 हों, चाहे बैंगन जो है पूरे किलो हों 2 किलो हों, सेम प्रोसीजर है। इसी तरह से इसी सेम प्रोसीजर से जो है आपके बैंगन पकेंगे। और आप देखिएगा पकेंगे और बहुत ही मज़े के पकेंगे। तो चलें जी, मैं अब आपको इनको डिश आउट करके ये दिखाती हूँ। यहाँ पे बस मेरे बैंगन जो है फाइनली तैयार हो चुके हैं, परफेक्टली कुक हो चुके हैं, बगैर टूटे और बगैर पानी के मेरे बैंगन आप देख सकते हैं कि कुक हो चुके हैं, ऑयल छोड़ चुके हैं जी। तो इस पॉइंट पे आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपनी छोटी सी प्यारी सी डिश में जो है बैंगन को डिश आउट कर दिया, ठीक है। और इस पर थोड़ा सा मैंने फ्रेश कोरिएंडर जो है जी, ताज़ा ताज़ा धनिया जो है उसको मैंने स्प्रिंकल कर लिया है, जिस पर थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा गार्निश भी हो जाएगी। और साथ धनिया जो है वो बहुत ठंडी चीज़ है, धनिया आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। हर खाने में धनिया जो है वो मस्ट होना चाहिए। मेरे खानों में तो धनिया मस्ट होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है जी फाइनल हमारी बैंगन की लुक। ये हमारे फ्राई भुने हुए बैंगन है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि ये जो बैंगन है इसमें मैंने जो ऑयल डाला था, तो ये ऑयल जितना मैंने डाला था कि बैंगन में जस्ट बुनाई के लिए था। और आपको पता है कि जितना हम ऑयल डालेंगे उतना ही खाने की बुनाई अच्छी होगी, उतना ही खाना मज़े का बनेगा। लेकिन ये कि ऑयल की हेल्थ के लिए कोई, जैसे कहते हैं ना, फ़वाइद नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदे नहीं है हेल्थ के। ऑयल बिल्कुल भी नहीं है हमारी सेहत के लिए सही। सो मैंने जो जितना भी ज़ायद ऑयल जो था उसको मैंने उसी तरह से देसी के अंदर छोड़ दिया है, ठीक है। मैंने सिंपली जो है बुनाई के लिए था, क्योंकि हमारे बैंगन जो है वो भी बल्कि ऑयल ज़्यादा मांगते हैं, ठीक है, बैंगन की जो सब्ज़ी होती है। तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो
ज़ायद ऑयल था, ठीक है। तो ये सारा देशी के अंदर इस तरह से रह गया। जस्ट मैंने ऑयल ज़्यादा इसलिए डाला था कि ताकि मेरे सालन की अच्छे से बुनाई हो सके, ठीक है। मेरे बैंगन बहुत मज़े से, जैसे कहते हैं ना, मेरे मज़े के पक जाएँ, बैंगन फ्राई जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएँ, ठीक है। तो ये देखें, इस ऑयल को बस मैंने छोड़ दिया। तो वेस्ट तो मैं नहीं करूँगी, किसी और सालन में कोशिश करूँगी डाल लूँ। तो लेकिन ये है कि हम अपने सालन के साथ, अपने बैंगन के साथ इस ऑयल को खाएंगे नहीं, क्योंकि ऑयल जो होता है वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मैं कि मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है मेरी, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि नो मसालाज, नो एक्स्ट्रा मसालाज, ओनली नमक, मिर्च, रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिली, फ्रेश ग्रीन चिली, ठीक है। और थोड़ी सी टर्मेरिक पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ी सी मेथी, ठीक है। बस उसके अलावा कोई और ज़ीरा, कोई और जिसे कहते हैं धड़ा मिर्च, अच्छा इसके अलावा क्या कहते हैं, कोई भी मतलब और इस तरह की जो होती है ना मसाला जात जो होते हैं, ठीक है, वो कोई इस तरह के नहीं थे, ठीक है। सिंपली देखें, नमक मिर्च के साथ जी आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी रेसिपी है। कि बताने का मकसद ये है कि मैंने इसको पकाया किस तरह। आप लोग सिर्फ ये चीज़ चेक करें कि मैंने इसको किस अंदाज में पकाया। आपका जो पकाना होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। और यकीन माने, आपके घर वाले उंगलियां चाटेंगे, ठीक है। वो आपसे फरमाइश कर करके बैंगन पकाएंगे। तो अगर आप लोग इस तरह से बनाएं और एक दफ़ा आप इस तरह से बना के चेक करें, ठीक है, कि आपके बैंगन किस तरह से बनेंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बस मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मैं खुद भी इस तरह से बहुत पसंद करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी पसंद करते हैं, और मेरी फैमिली में इस तरह से बना के बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बैंगन को पानी मत लगाएं, पानी के बगैर बैंगन को पकाएं, दम दे के पकाएं, तो आपके बैंगन बहुत अच्छे पकेंगे। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की जैसे कहते हैं ना, आपको नोटिफिकेशन के अंदर जो है पहले से आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलें जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, मुझे अपनी दुआ